बस्तर में हर साल की तरह इस साल भी इंद्रावती नदी के किनारे चित्रकोट महोत्सव का आयोजन संपन्न हो गया। एक तरफ जहां बस्तर महोत्सव की चकाचौंध है, तो दूसरी तरफ बस्तर की जीवनदायिनी इंद्रावती नदी की प्रशासनिक अनदेखी का कड़वा सच। इस बदहाल और बेहाल नदी की दशा पर कहीं कोई चर्चा नहीं हुई। नमस्कार, जरूरी बात में आपका स्वागत है। मैं हूं आयुषी शर्मा। बस्तर में साल दर साल चित्रकोट महोत्सव को और अधिक भव्य बनाने का प्रयास किया जाता है। नए नए आयोजन होते हैं, बड़े बड़े सेलिब्रिटी इसमें शामिल होते हैं, लेकिन जल संकट से जूझती इंद्रावती नदी को बचाने के लिए प्रशासन की तरफ से धरातल पर कोई ठोस प्रयास नहीं किया जा रहा है। दरअसल बस्तर की प्राणदायिनी कही जाने वाली इंद्रावती नदी का जल स्तर लगातार कम होते जा रहा है। फरवरी माह से ही इंद्रावती नदी में जल संकट गहराने लगा है, जिसका असर देश के मिनी नियाग्रा के नाम से मशहूर चित्रकोट जलप्रपात में भी दिखाई दे रहा है। धीरे धीरे चित्रकोट वाटरफॉल की धारा कम होती जा रही है। दूसरी ओर बस्तर वासियों के लिए पेयजल संकट का खतरा मंडराने लगा है। ऐसा नहीं है कि इसके लिए बस्तर के लोग सरकार से नदी को बचाने के लिए गुहार न लगा रहे हों। इंद्रावती नदी में घटते जल स्तर को लेकर बस्तरवासी सरकार को लगातार अलग अलग आंदोलनों के माध्यम से जगाने का प्रयास करते आ रहे हैं, लेकिन इसका कोई असर धरातल पर नजर नहीं आ रहा है। दरअसल इंद्रावती नदी उड़ीसा से होते हुए छत्तीसगढ़ के बस्तर पहुंचती है। छत्तीसगढ़ के पड़ोसी राज्य उड़ीसा सरकार के द्वारा खासकर गर्मी के मौसम में अनुबंध के खिलाफ जाकर काफी कम पानी बस्तर की ओर छोड़ा जाता है। उड़ीसा सरकार द्वारा इंद्रावती नदी पर जगह जगह बैराज बनाए जाने के चलते गर्मी के मौसम में इस नदी के तट से लगे उड़ीसा वासियों को तो पर्याप्त पानी मिलता है, जिससे सिंचाई के साथ साथ पेयजल के रूप में भी ग्रामीण इसका इस्तेमाल करते हैं। वहीं दूसरी तरफ बस्तर का इलाका गर्मी में पानी के लिए तरसता है। देखिए, इंद्रावती बचाओ अभियान जो है मूलतः हमारी जो मांगे हैं वो यह है कि बस्तर में जो इंद्रावती का जो पानी है उसमें जो लगातार कमी आ रही है, उसके संबंध में केंद्र सरकार और राज्य सरकार तुरंत कार्रवाई करें। मूलतः ये जो समस्या है, सबसे जो इसमें एक बड़ी समस्या जिसको कह सकते हैं, वो छत्तीसगढ़ से मिलने वाले जल की है। छत्तीसगढ़ से बस्तर को जितना जल मिलना चाहिए उतना जल मिलता नहीं है। हालांकि दोनों राज्यों के मध्य समझौता भी हुआ है, बावजूद उसके उड़ीसा बस्तर को, छत्तीसगढ़ को उसके हिस्से का जल देने में आनाकानी करता है। और उन्होंने अपने कई डैम आदि बना के रखे हैं जिसमें वो लोग इंद्रावती का पानी को रोक कर उसका ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग कर रहे हैं, और बस्तर के लिए वो लोग कम पानी दे रहे हैं। और केंद्रीय जल आयोग जो है वो इस पर दखल दे, छत्तीसगढ़ सरकार इस पर मांग करे तो इसका समाधान संभव है। एक बात मैं आप लोग को और इसके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि अभी इंद्रावती में जो पानी दिख रहा है वो मूलतः इंद्रावती का पानी उसमें मात्र कुछ प्रतिशत है। शेष जो पानी है वो जो आजू बाजू के जो नाले और छोटे छोटी नदियां जो उसमें मिलती है उसका पानी है। जोरा नाला में छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा करोड़ों रुपए की लागत से स्ट्रक्चर का निर्माण करने के बाद बस्तर वासियों को उम्मीद थी कि गर्मी के मौसम में बस्तर वासियों को इंद्रावती नदी का पर्याप्त पानी मिल सकेगा, लेकिन पिछले कई सालों से ऐसा नहीं हो रहा है। खासकर गर्मी के मौसम में नदी में जल संकट का खतरा मंडराने लगता है। साल भर पहले ही 11 मार्च को पूर्व केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री विश्वेश्वर टुडू ने बस्तर पहुंच जोरा नाला का दौरा कर छत्तीसगढ़ सरकार और तत्कालीन उड़ीसा सरकार के बीच आपसी बैठक कर इसका समाधान निकालने की बात कही थी। इसके साथ ही इंद्रावती नदी के सूखने के कारणों की पड़ताल कर जमीनी हकीकत जानने के लिए बाकायदा एक एक्सपर्ट टीम का गठन करने की बात भी कही गई थी। सच्चाई ये है कि तब से लेकर आज तक दोनों राज्य सरकारों के जल संसाधन विभाग के अधिकारियों के बीच बैठक तक नहीं हो पाई है और न ही एक्सपर्ट टीम का गठन हुआ है। नतीजा एक बार फिर से सूखती इंद्रावती नदी को बचाने के सारे प्रयासों के दावे खोखले साबित हुए। आपको बता दें कि 6 साल पहले इंद्रावती प्राधिकरण का गठन हुआ था। इंद्रावती नदी को बचाने के लिए तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने
30 मई 2019 में इंद्रावती प्राधिकरण का गठन किया था। इसके बाद कांग्रेस के कार्यकाल में जगदलपुर के वरिष्ठ कांग्रेसी नेता राजीव शर्मा को इस प्राधिकरण का उपाध्यक्ष बनाया गया था। राजीव शर्मा का कहना है कि उपाध्यक्ष रहते उन्होंने नदी में पानी को रोकने के लिए 2 जगह बैराज बनाने के लिए सरकार को प्रस्ताव भेजा था, जिसके बाद मटनार और देउर गांव में बैराज बनाने का फैसला लिया गया। इसमें देउर गांव में 127 करोड़ रुपए की लागत से 5 से 7 मीटर ऊंचा बैराज और चित्रकोट वाटरफॉल से लगभग 6 किलोमीटर पहले मटनार में करीब 697 करोड़ रुपए की लागत से 17 मीटर ऊंचा बैराज बनाया जाना था। हमारी सरकार 2018 में बनने के बाद हमने इंद्रावती विकास प्राधिकरण के गठन की प्रक्रिया प्रारंभ की। आपको ध्यान में होगा कि कोविड काल लगभग 2.5 साल चला। इतनी विपरीत स्थितियों के बावजूद भी हमने लगातार सतत प्रक्रिया की, कई बैठकें की और इंद्रावती विकास प्राधिकरण का गठन कार्यकाल के अंतिम समय में हो सका और इसमें नियुक्ति होते होते 22-23 प्रारंभ हो चुका था। इंद्रावती विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में स्वयं मुख्यमंत्री आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी संभाल रहे थे और इसके उपाध्यक्ष पद का दायित्व मुझे दिया गया था। पूरे अधिकारियों की टीम के साथ पूरे दस्तावेजों का अवलोकन करते हुए स्थल निरीक्षण भी किया था। इसके बाद विशेषज्ञ के साथ बैठकर एक विस्तारित कार्य योजना उसके संरक्षण और संवर्धन को लेकर तैयार की गई। आज केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और उड़ीसा में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। इस प्रकार केंद्र सरकार के हस्तक्षेप से कहीं ना कहीं दोनों उड़ीसा राज्य और छत्तीसगढ़ राज्य के द्वारा प्रॉपर परस्पर तालमेल और समन्वय से इंद्रावती की जल संकट की समस्या का बहुत ही आसानी से निराकरण किया जा सकता है। किंतु आज बीते 15 सालों की बात करें या सरकार के इस 1 वर्ष की बात करें, उनकी ऐसी कोई भी इच्छा शक्ति या संवेदनशीलता इंद्रावती को लेकर आज तक जनता को देखने को नहीं मिली है। इधर इंद्रावती बचाओ आंदोलन से जुड़े दशरथ कश्यप का कहना है कि पिछले कई सालों से केंद्र और राज्य सरकार को चिताने के लिए बस्तरवासी इंद्रावती बचाओ आंदोलन करते आ रहे हैं। देखिए, जगदलपुर शहर के नागरिक सोसाइटी के तत्वाधान में आह्वान पे 2019 मई को एक पदयात्रा किया गया था। उड़ीसा के प्रवेश द्वार से लेकर चित्रकूट तक। अभी 5 साल से अधिक का समय हो गया। विगत शासनकाल में इंद्रावती क्षेत्र प्राधिकरण का गठन भी किया गया, लेकिन वो गठन के साथ ही समाप्त हो गया। नदी जो हमारे बस्तर का प्राणदायिनी इंद्रावती है, जिसका जल स्तर दिनों दिन घटती जा रही है। आज की तारीख में यदि बस्तर क्षेत्र में देखा जाए, जगदलपुर शहर से ये पीने योग्य पानी भी नहीं रह गया, न ही इस पानी का सदुपयोग सिंचाई के लिए की जा रही है। ये प्रबंधन अभी गत दिवस में यह आया था कि उचित प्रबंधन न होने के कारण पानी का समुचित लाभ किसानों को और बस्तर वासियों को नहीं मिल पा रहा है। और जोरा नाला की जो समस्या बनी हुई है, जोरा नाला में इंद्रावती का पानी अधिक संख्या में अधिक मात्रा में जो जा रहा है, यदि यही स्थिति रही तो आने वाले दिनों में और विकराल रूप जल संकट का आने वाला है। जल संसाधन विभाग के कार्यपालन अभियंता वीएन पांडे का कहना है कि वर्तमान में इंद्रावती नदी में 27% पानी है। कुछ साल पहले उड़ीसा और छत्तीसगढ़ सरकार के बीच इंद्रावती नदी के पानी को लेकर हुए अनुबंध में 50-50% पानी का बंटवारा करने का निर्णय लिया गया था। इसके बावजूद इस पर सही तरीके से अमल नहीं हो पा रहा है। वर्तमान में बस्तर की इंद्रावती नदी में केवल 27% पानी ही उपलब्ध है और केवल 2.1 मीटर की गहराई पर पानी बह रहा है। वीएन पांडे कहते हैं कि मटनार और देउर गांव में बैराज बनाया जाना है, लेकिन अब तक इसके लिए बजट पास नहीं हो पाया है, इसलिए अब तक बांध का काम शुरू नहीं हुआ है।
गौरतलब है कि बीते 19 फरवरी को राजस्थान के उदयपुर में आयोजित जल मंत्रियों के राज्य स्तरीय सम्मेलन में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने जल संरक्षण के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ सरकार की तारीफ की थी। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि छत्तीसगढ़ जल संरचनाओं के निर्माण में पूरे देश में अग्रणी स्थान पर है। इससे उलट बस्तर की जीवन रेखा इंद्रावती नदी जल संकट से जूझ रही है। छत्तीसगढ़ के जल संसाधन मंत्री केदार कश्यप का कहना है कि वर्तमान सरकार इंद्रावती को लेकर गंभीर है। राजस्थान के उदयपुर में आयोजित कार्यक्रम में उड़ीसा के मुख्यमंत्री से बातचीत भी हुई। जल्द ही इसको लेकर ठोस कदम उठाया जाएगा ताकि बस्तर को इंद्रावती नदी का पर्याप्त पानी 12 महीना मिल सके। वहीं इस मामले में बस्तर सांसद महेश कश्यप का कहना है कि इंद्रावती विकास प्राधिकरण पिछली कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में गठित जरूर हुआ पर कोई काम नहीं हुआ। इंद्रावती से एक तो पीने के पानी के साथ साथ कृषि के लिए भी महत्वपूर्ण है और कहीं ना कहीं कुछ वर्षों से जो जोहरा नाला के डाइवर्ट होने के कारण इस क्षेत्र में पानी का समस्या आ रहा है और हमारी सरकार लगातार प्रयासरत है। लेकिन पिछले 5 वर्ष विपक्षी पार्टी होने के कारण क्या प्रयास रहा नहीं मालूम, लेकिन हमारा प्रयास जारी है और हमारा डबल इंजन का सरकार है। उड़ीसा में हमारी सरकार बन चुका है और उसके लिए हम लोग फिर से एक बार बातचीत करेंगे। और मैंने प्रयास भी किया था कि दिल्ली में सदन में भी इस बात को लेकर वहाँ के सांसद से चर्चा करने का, और ऐसा मौका नहीं मिला। इस बार जाऊँगा तो जरूर प्रयास करूँगा और अभी उड़ीसा सरकार से भी संपर्क करेंगे। और हमारे जो इंद्रावती का पानी, क्योंकि हमारे जगदलपुर शहर के पेयजल की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है और अभी लगभग किसान कृषि के लिए भी हमारा इंद्रावती नदी जीवनदायिनी रही है, लेकिन अभी जो पानी कमी होने के कारण बहुत सारे दिक्कत आ रहा है। इसके लिए हम लोग पूरा प्रयास करेंगे। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ राज्य गठन के 25 साल पूरे हो चुके हैं और इन 25 सालों में बीजेपी कांग्रेस दोनों ही पार्टी सत्ता में रही, लेकिन बस्तर की जीवनदायिनी इंद्रावती नदी को सूखने से बचाने के लिए और उड़ीसा सरकार से अनुबंध के मुताबिक 50% पानी लाने में दोनों ही सरकारें फेल साबित हुई। आलम यह है कि आने वाले समय में बस्तर वासियों को पेयजल के लिए भी भारी संकट का सामना करना पड़ सकता है। उत्सवों में डूबी सरकारों की चिंता में इंद्रावती के पानी की चिंता अभी तो किसी को नहीं है। एक लोक कल्याणकारी राज्य में नदियों में भी पानी बचा रहना चाहिए और सरकारों की आंखों में भी। जरूरी बात में फिर होगी बात।